हेलो बच्चों, आप लोगों को अपना एसबीसी प्यारा सा चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो आज हम लोग न्यू वर्ष में न्यू क्लास 10 के लिए जो नया बैच बना रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पे। तो इसका मतलब इस चैनल पे मतलब पढ़ाने का मतलब एक ही मेरा उद्देश्य है कि इस भारतवर्ष में और इस भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं और जिस राज्य से हम बिलोंग करते हैं वहां के एक एक बच्चा शिक्षित रहे, पढ़े लिखे। ठीक है, तो हम लोग अपना एसबीसी चैनल पर क्लास 10 का पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज मेरे प्यारे छात्र, आज हम लोग फिजिक्स का, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। जिसका नाम क्या है? लाइट। चालू करने से पहले मेरे लाडलो, ठीक है, तो आज हम लोग कुछ अनमोल बातें देखते हैं। तो कुछ अनमोल बातें में इस तरह के हैं लाडलो, यहाँ पे हम लोगों को कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है कोई अवतार नहीं है। कहने के मतलब है लोगों कि हम लोग मनुष्य हैं, आदमी हैं, ठीक है। तो हम लोग को गिरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर गिर गए हैं, पता चल गया कि हम लोग लाइफ में पीछे हो गए हैं, तो फिर से उठिए और फिर अपने मार्ग पे चलना शुरू करें और उससे ज्यादा रफ्तार में। तो हम लोग न्यू बैच न्यू वर्ष में न्यू क्लास के लिए शुरू कर रहे हैं, क्लास 10, ठीक है। तो आप लोग सच्चे दिल से, तहे दिल से, ठीक है, एकदम मतलब बारीकी से पढ़ना है लाडलो, ठीक है। और मेरा एक उद्देश्य है बच्चों कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से, इस अपना एसबीसी चैनल से लोग बहुत आगे तक जाए। कहता है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है कोई अवतार नहीं है, ठीक है। गिर उठ चल दौड़ फिर, और कहता है कि गिर उठ चल दौड़ और फिर क्या करना है बच्चों कि जो रफ्तार से हम लोग चलते थे उससे भी ज्यादा हम लोग को रफ्तार से बढ़ना होगा, क्योंकि हम लोग गिरने के बाद कुछ समय हम लोग ऐसे ही बिता देते हैं, ठीक है। मैंने कहने का मतलब है कि अगर हम लोग पीछे की क्लास नहीं पढ़ चुके हैं तो जो क्लासें अब हम लोग को पढ़ना है 10 क्लास में, इसे रफ्तार से, अच्छा से, सहे दिल से, तहे दिल से, मन से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो कहता है कि गिर उठ चल दौड़ और फिर भाग, क्योंकि जीवन कहता है कि संक्षिप्त है, इसका कोई रास नहीं है या सार नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कोई कितनों भी कह देगा कि हमें ये हो गया है, वो हो गया है, तो समय के अनुसार कोई नहीं मानता सर, सब लोग बदल जाते हैं। दूसरा बात है बच्चों कि नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, सब आदमी का नसीब अच्छा नहीं होता है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। तो चलिए हम लोग प्यारा सा चैनल पे प्यारा सा क्लास 10 का फिजिक्स का प्यारा सा चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज 1 का लाइव चालू करने वाले हैं बच्चों। तो हम लोग देखेंगे कि लाइट में हम लोग को पढ़ना किस किस चीज के बारे में है, ठीक है। इस लाइट वाले चैप्टर में हम लोग बारीकी से देखेंगे और तहे दिल से समझ समझ के हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग भी बहुत सच्चे दिल से, उम्मीद से आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग को देखो क्या जानना है, जो समझते हैं हम लोग। तो हम लोग को चैप्टर का नाम है लाडलो प्रकाश। हम लोगों का चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश। तो पहले तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे यही कि जो हम लोग को चैप्टर का नाम है उसका नाम है बच्चों, अभी हम लोग बताएं कि उसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है बच्चों? प्रकाश नाम है इसका, LIGHT मतलब लाइट। हम लोग आज बारीकी से प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस बात पे जिक्र करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो देखो बच्चों, अगर प्रकाश ना होता तो हम लोग किसी वस्तु को देख ना पाते, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि किसी की आंख नहीं है, उसके सामने कितना भी लाइट मार दीजिए, क्या वह देख पाएगा? तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं कि अगर लाइट है तभी दुनिया को, अगर लाइट 1000 बार जाए, अगर हमारे लाइट इस दुनिया में 1000 बार दिए जाए आपके सामने, अगर आपका आंख ठीक नहीं है तो क्या आप दुनिया को निहार सकते हैं क्या?
क्या दुनिया को देख सकते हैं आप? बोलिए हाँ ना, बोलो बच्चों। दुनिया को नहीं देख सकते। लाइट के साथ साथ हम लोग के पास आंखें होनी चाहिए, आंखों में हम लोग को लेंस होनी चाहिए, तभी ना हम किसी वस्तु को बारीकी से निहार पाते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि इस दुनिया में प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होती है। एकदम सही बात है, लेकिन इस 7 रंगों के अलावा भी, इस 7 रंगों के अलावा ही जिसको नाम है बेजानी है पिनाला, इस 7 रंगों के अलावा भी इस दुनिया में तरह तरह के रंग हैं। ठीक है, जैसे सुने होंगे पराबैंगनी किरणें। तो जो पराबैंगनी उस किरण को हम लोग देख पाते हैं क्या? जो हम लोग रिमोट से काम करवाते हैं टीवी पे, ठीक है, क्या उसमें से भी तो रे निकलता है, उसमें से भी तो प्रकाश निकलता है बच्चों। क्या निकलता है? प्रकाश ही तो निकलता है। तब हम लोग यहाँ टिपते हैं, काम वहां करता है, फट फट चैनल चेंज हो जाता है या कुछ साउंड कम हो जाता है। तो इस दुनिया में प्रकाश का बच्चों बहुत 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 महत्व है। ठीक है, प्रकाश का इस दुनिया में बहुत महत्व है। इस दुनिया में प्रकाश से कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकाश, तो प्रकाश है क्या? तो बच्चों प्रकाश में तरंग होती है। क्या होती है? तरंग। उसमें प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, वह एक ऊर्जा का रूप होता है। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन कैसे, क्यों? तो प्रकाश एक मतलब कि तरंग है, तभी हम लोग टिपते हैं रिमोट को तो काम वहां करता है टीवी पे। तो सही बात है ना कि प्रकाश एक तरंग का रूप है, एनर्जी ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। कैसे? जो समझिए। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप ऐसे बच्चों, टिपते यहां से तो कुछ तो एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है जो वहां पे काम कर देता है। वहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत सारे बातें बच्चों प्रकाश का देखे होंगे आप, टॉर्च मारते होंगे तो प्रकाश हमेशा सरल और सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश, इस दुनिया में प्रकाश ही एक ऐसा चीज है जिसका वेग, जिसका चाल सबसे अधिक है। इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस धरातल पर प्रकाश के वेग से ज्यादा किसी चीज का अभी तक वेग नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा चैप्टर को, प्यारा सा थ्योरी को आज हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग समझेंगे और बारीकी से समझ के हमें बताने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या होगा, किसका क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो बोलता है कि प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को या इस दुनिया को या इस संसार को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं लाडलो कि प्रकाश वह भौतिक कारण है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। क्या? ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश है क्या? तो हम लोग जानते हैं बच्चों, लिखेंगे यहां पे, हम लोग लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। अभी हम बताए बच्चों कि प्रकाश एक ऊर्जा का क्या है? रूप है। तभी ना प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, काम यहाँ टिपते यहाँ है, काम वहां करता है। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से संसार को निहार सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया को समझ सकते हैं। और अपने तरीका से लिख सकते हो कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग संसार को, किसको बच्चों? लिखेंगे संसार को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं।
उसे लाडलो हम लोग प्रकाश कहते हैं। उसे बच्चों हम लोग प्रकाश कहते हैं जी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम या हम लोग संसार को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश कहते हैं। तो चलिए, ये तो परिभाषा हो गया हम लोग को प्रकाश का। तो बोलेंगे लाडलो कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम या हम लोग, ठीक है, इस दुनिया को, इस संसार को, इस ब्रह्मांड को देख पाते हैं। उसी को लाडलो क्या बोला जाता है? लाइट बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए, अगर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं मेरे परिंदों को तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग आगे यहां समझने वाले हैं। यहां पे हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं बच्चों। लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश का कुछ गुण होता है लाडलो। तो लिखेंगे प्रकाश का गुण, या गुण धर्म कहीं कहीं लिखेगा। प्रकाश का गुण, प्रकाश का क्या गुण, या इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सरल रेखा में चलती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, प्रकाश का चाल फलना में, ढिकना में, हऊ में, हई में अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग प्यार से लिखने वाले हैं। आप लोग देखेंगे ध्यान से। तो देखो बच्चों, हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका जो हम लोग को पहला हम लोग को गुण होगा वो समझने वाले हैं। तो लिखेंगे लाडो, सबसे पहला प्रश्न हम लोग को यही उठता है। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि प्रकाश, लिख सकते हैं प्रकाश सीधा, प्रकाश सीधा रेखा में, सीधा रेखा में, प्रकाश सीधा रेखा में, या ठीक है सरल रेखा में। ठीक है, जो आपको मन है, प्रकाश सीधा रेखा में या सरल रेखा में गमन करता है, गमन करता है। ये हो गया कि प्रकाश टॉर्च मारते हैं तो कैसे वो एरिया बनाता है ऐसे से, लेकिन जाता है सीधा बच्चों। ठीक है, वहां पे ज्यादा एरिया होने के चलते उसका प्रकाश फैल जाता है, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि प्रकाश फैल रहा है, लेकिन नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो देखो बच्चों, इसका हम लोग दूसरा लिखेंगे। इसका दूसरा हम लोग का गुण है बच्चों, वो सबसे अनमोल गुण है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हम लोग लिखेंगे लाडलो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या बच्चों? तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो हम अभी आप लोगों को बताए थे कि रिबन टिपते हैं हम लोग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आगे देखते हैं। तो आगे मेरे परिंदों, इसका तीसरा गुण है, तीसरा इसका प्रॉपर्टी है लाडनो, ध्यान से आपको देखना है। प्रकाश सीधा रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद देखने वाले बच्चों लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का क्या बच्चों? रूप है। चौथा इसका प्रॉपर्टी होगा मेरे श्रेणियों, ध्यान से यहाँ पे देखिए। इसका चौथा प्रॉपर्टी हो जाएगा बच्चों हम लोग को कि प्रकाश निर्वात से भी, तो लिखेंगे बच्चों प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजरती है। माने निर्वात का मतलब होता है बच्चों कि प्रकाश जहां हवा नहीं है वहां भी गमन करती है। प्रकाश सभी जगह गमन करेंगे, वैसे पदार्थ होना चाहिए, लेकिन ठीक है, जिनसे कम से कम पार हो सके। तो मतलब कि प्रकाश कहां पार होते हैं? निर्वात में भी प्रकाश चलता है, जहां हवा नहीं है वहां भी प्रकाश की क्या होती है? चाल होती है। दूसरा इसका गुण है बच्चों, यहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे
इसका अगला हम लोग को गुण जानते हैं बच्चों कि प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल या लिख सकते हैं बच्चों प्रकाश का चाल या वेग सबसे अधिक बच्चों निर्वात, किसमें? निर्वात में होता है लाडलो, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिंदों, इसका छठा हम लोग गुण समझेंगे। आप लोग बारीकी से ध्यान से समझते चलना है और देखना है बच्चों कि हम लोग को किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका हम लोग छठा गुण देखने वाले हैं बच्चों कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश के क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाश का मतलब होता है कि प्रकाश कहां गमन करेगा। तो कहता है बच्चों कि प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यमान माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी बोल सकते हैं द्रव्यमान या द्रव्यमानक वैसे चीज को बोलते हैं जिसमें कुछ न कुछ स्थान हो, कुछ न कुछ मतलब। तो बोल सकते हैं बच्चों कि प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यमान या द्रव्यमान ही बोल सकते हैं। प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यमान की आवश्यकता की जरूरी नहीं पड़ती है। क्या बच्चों? आवश्यकता जरूरी नहीं पड़ती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, और हम लोग इसमें कुछ और देख लेते हैं। एक लास्ट है, इसका गुण देख लेते हैं लाडलो। इसका गुण होगा बच्चों कि जो प्रकाश होता है, मतलब ठीक है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता है। तो लिखेंगे बच्चों प्रकाश अपारदर्शी कहने का मतलब होता है मेरे सिर बहादुर कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश माने रोशनी पार ही नहीं हो सकता है, वैसे चीजों को अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। माने प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए लाडलो हम लोग इसको फिर से देखने वाले हैं। इतना पहले, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। या बोल सकते हैं बच्चों कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग संसार को देखते हैं, निहारते हैं या देखने की चेष्टा करते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का प्रॉपर्टी था बच्चों कि प्रकाश सीधी रेखा में या सरल रेखा में गमन करती है। पहला प्रॉपर्टी जो फेमस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आता है लाडलो, कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो हम लोगों को रिबोन में सिग्नल वगैरह काम कर रहा है उसी तरह से। तीसरा इसका बोलता है गुण कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जो हम लोग को डिफिनेशन में ही मिल चुका है। कहता है कि प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजरती है। प्रकाश निर्वात से होकर भी क्या करती है? गुजरती है मेरे परिंदों। उसके बाद बोलता है कि प्रकाश का चाल या वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल या वेग सबसे अधिक लाडलो किस चीज में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद परिंदों की प्रकाश के गमन के लिए किसी द्रव्यमान या द्रव्यमानक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी द्रव्यमानक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सब जगह चलता है। ठीक है, जहां ले जाओ। लेकिन इसमें होना चाहिए कि प्रकाश एक अपारदर्शी पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। प्रकाश अपारदर्शी पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है। तो इस बात को भी लाडलो ध्यान रखना है। कुछ हम लोग और इसमें सीखने वाले हैं मेरे लाडलो।
तो नोट में आप लोगों को कुछ हम लोग यहाँ पे और बताने वाले हैं, इतना के साथ साथ इतना आप लोगों को साफ करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश आगे करेंगे। तो देखो मेरे लाडलों, आगे हम लोग को यहाँ पे ध्यान से देखना है और समझना है बच्चों। तो हम लोग को यहाँ ध्यान से देखना है शेर बहादुर। तो देखिए मेरे शेर शेरनियों, आप लोगों के लिए ये तो 5 सिंपल आपको बुक का प्रॉपर्टी था, गुण था, जो हम लोग बारीकी से देख चुके हैं। आगे हम लोग नोट्स में देखने वाले हैं, शेर शेरनियों। तो ध्यान देंगे इधर। तो देखो बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं इसमें और क्या जानते हैं कि जो प्रकाश का चाल होता है ना, कहता है कि जो आ रही प्रकाश की किरणें जो आसमान से आ रहा है, जो सूर्य से आ रही है, तो कहता है कि प्रकाश के चाल को, प्रकाश के चाल या वेग को, प्रकाश के चाल या वेग को सर्वप्रथम, कोई कह सकता है ना बच्चों कि जो आ रही थी प्रकाश, उसको सर्वप्रथम किसने मापा और कब मापा? ठीक है, तो बोल सकते हैं बच्चों कि प्रकाश के चाल को सबसे पहले, प्रकाश के चाल या वेग को सबसे पहले रोमर, क्या बच्चों? रोमर 1675 ईस्वी में इनका जानकारी थी कि प्रकाश के चाल या वेग को सबसे पहले रोमर वैज्ञानिक, कौन वैज्ञानिक? सबसे पहले रोमर 1675 ईस्वी में हम लोगों को बताया। 1675 ईस्वी में बताए। क्या किए बच्चों? बताए। ठीक है, तो चलिए एक गुण ये हो गया हम लोग को। दूसरा हम लोग समझने वाले हैं लाडलो, यहाँ पे ध्यान से हम लोगों को देखना है। तो ध्यान से ये देखना है बच्चों कि प्रकाश का चाल या वेग निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। इतना होता है लाडलो। प्रकाश का चाल या वेग निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। या इसको हम लोग और बोल सकते हैं बच्चों कि प्रकाश का चाल या वेग निर्वात में बच्चों, तो निर्वात में हम लोग इसको बोल सकते हैं लाडलो 3 लाख, क्या लाख? 3 लाख है किलोमीटर पर सेकेंड भी होता है। किलोमीटर क्या होता है? पर सेकेंड भी होता है। तो चलो शेर बहादुर, आगे हम लोग और देखने वाले हैं, आप लोग बारीकी से बने रहेंगे। कहता है मेरे शेर श्रेणियों की प्रकाश का चाल, किसका चाल? तुमने देखेंगे बच्चों कि प्रकाश का चाल देखेंगे कि यह प्रकाश का चाल या वेग बोलेंगे बच्चों। प्रकाश का चाल या वेग निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है लाडलो। तो प्रकाश का चाल पानी में, किस चीज में बच्चों? पानी में। तो लिखेंगे प्रकाश का चाल या वेग पानी में लाडलो होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। एक होता है और लाडलो, उसको हम लोग देखते हैं। एक हम लोग को और होता है, तो उसको समझते हैं बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश का चाल या वेग बच्चों कांच में, किस चीज में? कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यह सीखना है बच्चों कि प्रकाश की चाल या वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक 1675 ईस्वी में बताए थे कि प्रकाश का चाल इतना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाश का चाल या वेग निर्वात में कितना होता है। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। या इसको बोल सकते हैं लाडलो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
उसके बाद है कि प्रकाश का चालिया वेग पानी में 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है मेरे परिंदों। और प्रकाश का चालिया वेग कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर कितना पर सेकेंड होता है। उसके बाद हम लोग को यह जानना है बच्चों, उसके बाद हम लोग को यह जानना है कि हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक अनमोल बात है बच्चों कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर बच्चों 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्यों इसका जरूरी पड़ रहा है? तो हम लोग देखेंगे बच्चों कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय तरंग है तो कितना से कितना रहता है बच्चों? तो 3500 एंगस्ट्रॉम से 3500 एंगस्ट्रॉम से बच्चों 7500 एंगस्ट्रॉम में होता है। क्योंकि चुंबकीय तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में ही लिखा जाता है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो चुंबकीय तरंग है वो 7500 एंगस्ट्रॉम से नहीं 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है लाडलो। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और हम लोग का आज पहला क्लास है लाडलो, इसलिए हम लोग बेसिक में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बारीकी से देखें, समझें और आप लोग अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों को यह भी सोचना है बच्चों कि जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं वो क्लासरूम में, मतलब हम लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं तो देखते देखते 80 से 90% चीजें हमको समझ में आपको बारीकी से आ जाना चाहिए, ठीक है। और हम लोग तो कंप्यूटर नहीं है ना, कोई लगा हुआ तो नहीं ना सेरेब्रम याद करने का उसका काम है, कुछ न कुछ छोड़ ही देगा लाडलो। तो आप लोगों को बारीकी से मेहनत करना होगा। ऐसे भी कहा जाता है मेरे शेर श्रेणियों कि देखिए आज हम लोग का न्यू बैच है तो आज हम लोग को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा है, कितना है? थोड़ा सा है। लेकिन जानते हैं सर समय ज्यादा है, पढ़ने का कम है, लेकिन जब एग्जाम आ जाता है बच्चों तो नोट मोटा मोटे हो जाते हैं और समय छोटा सा हो जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हैं, रोज अपने नोट को 1 बार 2 बार 3 बार पलटें और आपको फिर एग्जाम टाइम तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो थैंक यू, बाय।